बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक बड़ा फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, अडयाला जेल की तरफ से। और अडयाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से और ये फैसला बड़ा अहम है मुल्क के लिए, कौम के लिए और पाकिस्तान के सिस्टम के लिए। ये फैसला क्या है? तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही है और बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये फैसला क्या है? ये फैसला IMF से मुतल्लिक है। इस पर हम आज तफसीली बात करने जा रहे हैं। और फिर मौलाना साहब ने ये फरमा दिया है कि पीपल पार्टी का और नून लीग का जो सियासी इत्तेहाद है वो नहीं चलने वाला। ये रोज़ एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, ये रोज़ एक दूसरे को ताने मारेंगे और ये सिस्टम जो है वो नहीं चलने वाला। मौलाना साहब क्यों आए रोज़ नया-नया बयान दे रहे हैं, नई-नई चीज़ें ला के आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो उनका डेलीगेशन पहुँचा था नून लीग के पास कि बलूचिस्तान में हमें जो है हुकूमत बनाने दी जाए, हम मिल के हुकूमत बनाते हैं। एक तरफ तो मौलाना जो है वो सिस्टम को ख़राब करार दे रहे हैं, इस इत्तेहाद को जो है वो बातें कर रहे हैं, अपोज़िशन में बैठने की बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि मुझे बलूचिस्तान की हुकूमत भी उसमें मुझे शामिल किया जाए, वो इत्तेहाद की भी बात कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे कि रियलिटी क्या है। और फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। इस इजलास में क्या होगा? कौन कहाँ पे खड़ा होगा? किस तरह जो है वो स्पीकर का इंतखाब होगा? किस तरह वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा? और सदर पाकिस्तान का इंतखाब कब होने वाला है? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर जो है वो अडयाला जेल से आई है नाज़रीन। और अडयाला जेल के में कैद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से जो मौजूदा चेयरमैन आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के, गौहर अली खान ने मुलाकात की उनसे। मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया पर बयान दिया। और बयान क्या दिया? वो फरमा रहे हैं कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में धांधली हुई है और पाकिस्तान में जो धांधली ज़दा इलेक्शन है और इसके नतीजे में आने वाली हुकूमत है, उससे कोई एग्रीमेंट ना किया जाए और उससे कोई बातचीत ना की जाए। बड़ा बड़ा अहम ऐलान है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ बात ना करे। IMF जो है पाकिस्तान को कर्ज ना दे, पाकिस्तान की किस्त रोक ले, पाकिस्तान के साथ नया एग्रीमेंट ना करे। आपके इल्म में है कि निगरान सेटअप से पहले जो है वो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया था IMF के साथ। और उसकी तमाम तर शराइत जो है वो निगरान हुकूमत ने जो है वो उस पर अमल दरामद किया। जो सब्सिडी थी वो ख़त्म की गई और इस तरह के बाकी जो सिक्योरिटी के हवाले से इशूज़ थे वो उनको दूर किया गया। और IMF ने पाकिस्तान को किस्त का इजरा किया था। एक किस्त अभी बाकी है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जो हुकूमत बनने जा रही है नई, उसने दोबारा IMF के साथ एग्रीमेंट करना है। उसने दोबारा IMF के साथ बैठना है और IMF के साथ बैठ के बातचीत करनी है कि ज़ाहिर बात है अगर IMF पाकिस्तान पर ट्रस्ट करेगा, कर्ज जारी करेगा, तो फिर बाकी इदारे भी जो है वो वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, बाकी जो इदारे हैं मालियाती इदारे, वो पाकिस्तान के साथ चलेंगे। कि ये एक सिंबल होता है, ये कोई 1-1.5 अरब की किस्त नहीं होती कि उससे ज़ाहिर बात है कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता ख़जाने में। लेकिन इससे दुनिया में किसी भी मुल्क की साख पे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि अगर IMF किसी मुल्क के साथ चल रहा है, पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो बाकी इदारे भी जो है वो पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार होते हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से ये हिदायत दी गई कि IMF को ख़त लिखें, उसको उसको बताएं कि पाकिस्तान में धांधली हो गई है। तो तहरीक इंसाफ कुछ भी कर सकती है, इमरान खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। आपके इल्म में है कि पहले भी ये ख़त लिखा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से और कहा गया कि हम जो है वो KP का सूबा जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करेगा, इसमें शामिल नहीं होगा। शौकत तरीन साहब और झगड़ा साहब और बाकी लोगों ने की ऑडियो लीक जो है वो जब सामने आई तो उस पर इंक्वायरी हुई, तहकीकात होगी। तो फिर सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ जो है वो सामने नहीं आ सका था। लेकिन अब फिर चूँकि चंद रोज़ बाद पाकिस्तान की नई हुकूमत बनने जा रही है और IMF के साथ जो है उसने बातचीत करनी है, तो इससे पहले तहरीक इंसाफ का ये ऐलान कि वो ख़त लिखने जा रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक जो है वो बात है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے یا کیا کرتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا کوئی تک نہیں بنتا، اور نہ ہی ایسے ادارے یا کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان نے چلنا ہے انشاءاللہ، تو اس پر جو ہے اس کے اندرونی معاملات پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ نہ پاکستان نے کبھی کسی کے اندرونی معاملات میں دخل کی، اور نہ ہی کوئی ادارہ یا کوئی ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، تو انہوں نے خط لکھنا ہے تو لکھیں گے، لیکن اس خط کا اثر کیا پڑے گا، اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اور یہ اجلاس 26-27 تاریخ کو اجلاس ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے تحریک انصاف کے اراکین اور باقی جو جتنے ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں ان کا حلف لیا جائے گا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب جو سٹنگ اسپیکر ہیں وہ ان سے اوتھ لیں گے، اور اوتھ لینے کے بعد اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ نئے اسپیکر کا انتخاب کے بعد پھر وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ آرام سے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عمر ایوب خان صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور وہ اپنا الیکشن لڑیں گے، لیکن کتنے ووٹ پڑتے ہیں یہ ایک سوال ہے کہ تحریک انصاف کو کتنے ووٹ پڑیں گے، لیکن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے شیڈول جاری ہونے کے بعد، الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 3 دن کے اندر جو ہے وہ تمام آزاد اراکین نے اپنے اپنے جو پارٹی ہے اسے جوائن کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد کیا گیا ہے اس میں ابھی تک کی صورتحال میں عمر ایوب صاحب جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور گور علی خان صاحب نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروایا۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی کل ان کا بڑا اہم اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کا، تو وہ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاست چلے گی تو پاکستان بھی چلے گا، سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، اور پبلک بھی ترقی کرے گی، عوام بھی ترقی کرے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کس طرف جاتی ہے، صرف ذاتی مفادات کی طرف جاتی ہے یا ملک کی طرف جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔